हर तरह से जहाँ जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचें। बड़ा नाम इस फील्ड में रहा है देश और दुनिया के स्तर पे, उससे भी आगे बढ़ें अमरजीत। यदि ऐसा होगा तो न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से इनके लिए, इलाका, राज्य, सबके लिए गौरव की बात होगी। कुछ करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो उसमें पूरा देश का गौरव बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। मम्मी पापा एक गृहिणी है जो एक गरीबी जिंदगी से और अपना मजदूरी करके हमें लगाते थे। अखिलेश यादव जी बुलाते हैं अमरजीत को, कल रामदेव बाबा बुलाते, तेजस्वी यादव बुलाते। आपको चैता का चीता कहा जाता है। और जब रुपया खत्म हुआ फिर दिल्ली से लौटना पड़ा और जो सपना था कि हम देश के लिए खेलेंगे वो चकनाचूर हो गया। इनको हम सरकार के द्वारा कोई प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं, इसके लिए जो मदद हमसे हो पाएगी। आपकी नजर पड़ गई, आप क्षेत्र में लगातार घूमते रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनके बारे में कोट करती है कि वो कभी आते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। इस तरीके से जनता स्थानीय प्रतिनिधि से परेशान है। वो दिखा रहा है, बता रहा है कि हम ये सीट जीतकर एनडीए की झोली में देंगे। आज अमरजीत यादव नहीं है, इसी के लिए नकारा गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नहीं, एक तो अमरजीत जी को हम ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। हम सब लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। हमारे इलाके से आते हैं, समस्तीपुर और वैशाली में बहुत अंतर नहीं है, और वह भी एकदम समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति। उस तरह के परिवार से आते हैं जहाँ ठीक से पौष्टिक भोजन भी बच्चों को नहीं मिल पाता है, और वहाँ से एक लेवल तक की दौर में पहुँचे हैं। तो इससे हम लोगों का भी सीना चौड़ा होता है। लेकिन आज की ज़रूरत है कि इनको अधिक से अधिक कैसे सपोर्ट मिले ताकि अपना करियर इस क्षेत्र में इस शिखर तक पहुंचा पाए। और यदि ऐसा होगा तो न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से इनके लिए, इलाका, राज्य, सबके लिए गौरव की बात होगी, फ़ख्र की बात होगी। स्वाभाविक रूप से इस काम में इनको स्टेट की भी मदद मिलनी चाहिए, सोसाइटी की भी मदद मिलनी चाहिए, सबकी मदद मिलनी चाहिए। हम इनको शुभकामना देते हैं अपनी ओर से कि खूब आगे बढ़ें, हर तरह से जहाँ जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचें। और इस काम में राज्य सरकार से कोई मदद में हम लोगों की भूमिका होती हो, भारत सरकार से मदद में कोई भूमिका होती हो, या व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से मदद में कोई भूमिका होती हो, तो हम लोग हर तरह से करेंगे। और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक इनको सफलता अपने जीवन में मिले, और जो बड़ा नाम इस फील्ड में रहा है देश और दुनिया के स्तर पे, उससे भी आगे बढ़ें अमरजीत, यह मेरी कामना है। चर्चा है कि तेजस्वी यादव के यहाँ भी गए थे, लेकिन उनके जाति के नहीं होने की वजह से उनको सम्मान नहीं दिया गया। देखिए, इस तरह की बात तो खिलाड़ी के मामला में कोई सोच भी नहीं सकता है। क्या तेजस्वी जी ने किया उनका विषय है, लेकिन इस तरह की बात खिलाड़ी जब कुछ करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो उसमें पूरा देश का गौरव बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। उसमें कोई जात विशेष की बात कहाँ आती है। देश के स्तर पर कुछ करता है तो राज्य का सम्मान बढ़ता है। तो खिलाड़ी के मामले में किसी भी तरह से दूर तक जात की बात आ जाए, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन खैर, बाकी लोगों का उनका विषय है, कौन किस रूप में सोचता है। हम सब लोगों के लिए फ़ख्र की बात। नेताओं के द्वारा चेक भी इनको दिया गया, जो कि बाउंस कर पता नहीं अब जो कि बता रहे हैं, अब किस तरह के लोग होते हैं। अब नहीं पैसा देना था तो चेक, जिस अकाउंट में पैसा नहीं है, देने का क्या मतलब है। बस अपना तुरंत लोगों के बीच एक नाम प्रसिद्धि पालें, इस मकसद से लोगों को नहीं करना चाहिए। यह समाज अभी तक बहुत बैकवर्ड है, पिछड़ा है ईबीसी वर्ग में, तो वहाँ से ही आगे बढ़ रहे हैं, तो और ज़्यादा ही फ़ख्र की बात है। इस तरह का जो भी समाज है, सब समाज में जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको मौका मिले, अवसर मिले,
आर्थिक रूप से उनके परिवार की कमजोरी के कारण कहीं मेरिट दब न जाए, किसी भी तरह की मेरिट किसी भी बच्चा के अंदर हो, तो इसके लिए सरकार भी काम करती है और हम भी निश्चित रूप से ध्यान देंगे। देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं अश्विनी सिंह। देखिए मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, दाहिनी तरफ जो युवा बैठे हुए हैं, वो काफ़ी प्रतिभावान हैं लेकिन अंडररेटेड हैं। अब अंडररेटेड क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे और इनकी क्या प्रतिभा है इसके बारे में भी जानेंगे। जो अभी तक अंडररेटेड थे, लोगों तक इसके टैलेंट को पहुंचाने में इनका बहुत अहम योगदान है। कैसे है ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जो हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं, अमरजीत कुमार पान नाम है इनका। इनका फिटनेस का जो वीडियो है आजकल सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड में रह रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की नजर इन पर नहीं पड़ी। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और क्यों नहीं पड़ी और क्या है इनके संघर्ष की कहानी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत जी। थैंक यू सर। अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरा नाम अमरजीत कुमार पान है और मैं समस्तीपुर निवासी का हूँ। आपको चैता का चीता कहा जाता है, क्यों? देखिए सर, मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और गरीब को अभी पूछने वाला अभी के युग में कोई नहीं है, वो खास करके बिहार में। और रही बात, मुझे गरीबी ने चैता का चिता बनाया। और अभी आपको यहाँ सम्मानित किया गया है जो राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है, क्या कहेंगे आप इस विषय में? सर प्रशांत पंकज जी सर घर पे भी गए हुए थे तो मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, सर आश्वासन दिए थे कि मैं अमरजीत तुमको आगे बढ़ाऊंगा, तो आज वो नजर आ रहा है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, और आपका जो वीडियो देखा मैंने और आपके बारे में मैंने पढ़ा तो देखा कि आपने बताया था कि जो काफी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है आपका। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं और इससे पहले आप क्या क्या किए हैं? मतलब इससे जहाँ तक मैं पढ़ रहा था तो आपके बारे में मुझे पता चला कि आप दिल्ली में वगैरह ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहां से आप वापस क्यों आए? देखिए सर, मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और गरीब फैमिली से रहते हुए भी मैं बिहार के लिए गोल्ड मेडल लाया 2019 में, 22 में, 23 में। और उसके बाद 23 में गोल्ड मेडल आया। उसके बाद हम दिल्ली चले गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मुझे बिहार सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो उसके बाद मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के एक विधायक जी थे, तो उनसे संपर्क हुआ, क्योंकि वहाँ के एक भैया रहते थे, उनसे संपर्क करवाए कि चलो एडमिशन करवाते हैं। वहाँ एडमिशन चार्ज जो प्रैक्टिस का होता था वो मतलब फ्री कर दिए थे 50% और रुपया लगता था। जब तक मेरे पास रुपया था और मम्मी पापा एक गृहिणी है जो एक गरीबी जिंदगी से और अपना मजदूरी करके हमें लगाते थे, क्योंकि वहां रुपया भेजते थे। और जब रुपया खत्म हुआ फिर दिल्ली से लौटना पड़ा और जो सपना था कि हम देश के लिए खेलेंगे वो चकनाचूर हो गया। तो अभी जो है सो जिस परिस्थिति में है, अब आपको क्या लगता है कि उम्मीद जगी है? उम्मीद तो जगी है और सर जिस दिन से घर पे आए हैं तो पूरा उम्मीद जग गया है हमको। हम नहीं लग रहे हैं कि हम अकेले हैं। मेरे पास अब जुनून आ गया है कि मैं दुगुनी दहाड़ की तरह प्रैक्टिस करूं। एक चीज और, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जो आप बोल रहे थे कि जो मैं एक जातिवादी का शिकार हो गया हूँ, क्या थी वो पूरी घटना, वो थोड़ा बताएंगे? सर देखिए, एक खिलाड़ी, सबसे मायने है कि एक खिलाड़ी जातिवाद के शिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अमरजीत हुआ है। कैसे? क्योंकि आज अमरजीत को मुकेश सहनी जी बुलाए, उसके बाद तेजस्वी यादव जी बुलाए, वो सब नकारे, क्योंकि एक खिलाड़ी जातिवाद के शिकार में नहीं आना चाहिए। तेजस्वी यादव बुलाए और फिर नकारे, मतलब नहीं समझे? वो सम्मानित नहीं किए, खिलाड़ी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं किए। क्या इसमें जातिवाद आ रहा था? हाँ, पूरा मेरे अंदाज से पूरी जातिवाद है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप यादव होते, चूंकि तेजस्वी यादव जो है सो यादव समुदाय से आते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अगर आप यादव होते तो आपको ज्यादा फेम मिलता और ज्यादा सपोर्ट मिलता। देखिए, सबसे बड़ी तो यादव की रही बात, आज मैं अमरजीत कुमार यादव रहता तो आज अखिलेश यादव जी बुलाते अमरजीत को, कल रामदेव बाबा बुलाते, तेजस्वी यादव बुलाते, क्योंकि आज अमरजीत यादव नहीं है, इसी के लिए नकारा गया। देखिए, अमरजीत ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आज वो अमरजीत यादव होते तो उन्हें बड़े बड़े नेता बुलाते जो यादव के हैं और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता। और अमरजीत, एक आरोप और आप लगाते रहते हैं कि आप ही के एक प्रतिद्वंदी हैं, कि जो आपका ये आरोप है कि उनको बहुत ज्यादा जो है सो प्रोत्साहित किया गया, ज्यादा प्रमोट किया गया, लेकिन आपको उससे अंडररेटेड रखा गया। तो क्या है कारण? यही दुर्भाग्य है बिहार को, आज तक मेडल आया है, आज तक मेडल नहीं आया। यही है जातिवाद को, खिलाड़ी को एक किसी विशेष जाति का नहीं होता है खिलाड़ी, लेकिन जातिवाद करके उसको दबाया जाता है, नीचे गिराया जाता है, इसीलिए बिहार में मेडल नहीं आ रहा। अच्छा, आप उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के विधायक हैं आलोक कुमार मेहता, उनसे मिलने की कोशिश की कभी आपने?
देखिए खिलाड़ी मिलने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि हम मिलने के लिए जाएंगे तो वो बोलेंगे आप कौन है। वो अपने से आते हैं क्योंकि उनके क्षेत्र के हैं, हम उनके बेटा हैं समझिए, लेकिन वो आज तक सपोर्ट करने के लिए नहीं है। ये अमरजीत का सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। देखिए ये अमरजीत का दर्द नहीं, बिहार के हर उस युवा का दर्द है जो टैलेंटेड तो काफी हैं, लेकिन कहीं न कहीं नेताओं या और जो सपोर्ट करने वाले हैं, उनका नज़र उन पे नहीं पड़ता है, और कभी नज़र पड़ता भी है तो वो जातिवाद के शिकार हो जाते हैं। हमारे बाएँ तरफ जो बैठे हुए हैं, प्रशांत पंकज, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार वहाँ की जो जनता है, उनके बीच रहते हैं और उनके सुख-दुःख में शामिल होते हैं, और वहाँ जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करने में सबसे आगे आते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जैसे आप एक उदाहरण अमरजीत का ही देख लीजिए। अमरजीत जो कि अभी तक अंडररेटेड थे, इनकी प्रतिभा को इन्होंने पहचाना और लोगों के बीच लेके आ रहे हैं, और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से जो भी मदद मिले वो अमरजीत को मिले, और अमरजीत आगे देश में पूरे बिहार के साथ-साथ देश का भी नाम रोशन करे। बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल, अमरजीत से आपकी मुलाकात कैसी हुई? अभी क्षेत्र में वहाँ क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता के द्वारा ही बताया गया कि अमरजीत एक होनहार लड़का है और ये गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है और बिहार के लिए खेला और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो और हमारे इलाके का था, तो इनसे जाके हम मिले और मिलने के बाद वहाँ पे इनके बारे में सारी जानकारी लिए। तो हमें लगा कि सचमुच इनका मदद करना चाहिए। और ऐसे अमरजीत की बात नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान लोग रहे हैं जिनकी हम आउट ऑफ वे, जहाँ पे हमारी क्षमता से ज़्यादा उसका मदद करने की ज़रूरत होती है, तो हम निकल के हम मदद किए हैं और करते रहे हैं। ये मेरे स्वभाव में रहा है। तो जानकारी मिली तो इनके पास गए और अभी तक इनकी आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं, बहुत मदद हम नहीं किए। अभी इनके पास पहुँचे हैं। हमारी कोशिश है कि इनको हम सरकार के द्वारा कोई प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचाएँ। इसके लिए जो मदद हमसे हो पाएगी, हमारी पार्टी से हो पाएगी, वो हम करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पे वो भी सम्मानित करने के लिए इनको बुलाए हैं। सम्मानित किया भी जाएगा और करने के बाद बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर हालत में हमारा जो है ये लड़का है, इसको हम एक सही प्लेटफ़ॉर्म दें और सही प्लेटफ़ॉर्म देंगे। हमको पूरा विश्वास है, जो इनमें हुनर है, उस हुनर के बल पे ये पूरे अपने बिहार का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जी, प्रशांत पंकज जी, एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे। आपकी नज़र पड़ गई, आप क्षेत्र में लगातार घूमते रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, आलोक मेहता जी, उनकी नज़र इन तक नहीं पहुँच पाई। ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको? देखिए, विधायक जी पे कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से हम मानते हैं कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो क्षेत्र की जनता ही उनके बारे में कोट करती है कि वो कभी आते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। तो इनके स्वभाव में है। तो भाई वो जाने, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। एनडीए के आप संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं वहाँ से। क्या-क्या योजना है और क्या-क्या काम जो वहाँ नहीं हुआ है, वो आप करना चाहेंगे? हाँ, ये निश्चित है कि जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा चूँकि एनडीए का एक पार्ट है, 5 पार्टियाँ एनडीए में हैं, तो उसमें से राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और उनके साथ पार्टी में हम काम कर रहे हैं। अगर एनडीए के सभी नेताओं का आशीर्वाद और स्नेह हमको मिलता है, तो निश्चित रूप से हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे ही नहीं, बहुत ही ताकत के साथ लड़ेंगे। और ये सही है कि जनता का जो रुझान है और जिस तरीके से जनता स्थानीय प्रतिनिधि से परेशान है, वो दिखा रहा है, बता रहा है कि हम ये सीट जीतकर एनडीए की झोली में देंगे। आपका विज़न क्या होगा? देखिए, वहाँ पे चूँकि हमारा पूरा इलाका जो है, वो किसानों का इलाका है। तो किसान के बारे में मेरी सबसे पहली सोच, जो सबसे पहले हम देखते हैं अपने क्षेत्र को, तो एक उन्नत किसान को देखते हैं कि एक विकसित किसान को देखते हैं। और अभी जो उनकी हालत है, जो बेचारा किसान जो है कितनी मेहनत करके सब्जी उत्पादन करता है। पूरे बिहार में सर्वाधिक जो उर्वरक जमीन है जहाँ पे उत्पादन सब्जी का होता है, तो ये पूरा मेरा समस्तीपुर का इलाका है। तो हमारे किसान वहाँ सब्जी उत्पादन करते हैं, लेकिन होता क्या है फाइनली, होता है कि वो एक दिन 2 दिन में अगर नहीं बेच पाए, तो सारी सब्जियाँ सड़ जाती है। तो उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है।
तो सबसे पहले किसान के लिए हम वहाँ पे स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे, बड़े-बड़े चेन हो कोल्ड स्टोरेज का, जो बिहार देश के बाहर, जो विदेशों में जिस तरीके का स्टोरेज होता है, हमने कई जगह विजिट भी किया है, तो इसी कल्पना हम कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में करें, ताकि किसान अपनी सब्जी का रख-रखाव वहाँ पे करें और जिस दिन, जिस समय उनको सबसे अच्छा मूल्य मिले, उस दिन वो सब्जी को बेच पाएँ। तो इससे किसानों की हालत सुधरेगी और पूरे क्षेत्र का विकास होगा। ये सबसे पहला मेरा ध्यान अपने किसान भाइयों पे जाता है। न्यूज हाट से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप ये थे हमारे साथ प्रशांत पंकज जी, जिन्होंने अमरजीत जैसे युवा जो ताती ततवा समाज से आते हैं और बिहार में इस समाज को आगे बढ़ाने में ये काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जबकि ये समाज काफ़ी उपेक्षित रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो बाकी समाज हैं, उनमें जो युवा होते हैं, उनको मतलब उचित प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है, आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। लेकिन इनकी हो सकता है कि जो इनकी प्रतिशत वोट प्रतिशत कम हो, इसके कारण से भी और लोगों की नज़र इस पे नहीं पड़ती है। ये बिहार का एक बड़ा दुर्भाग्य है। हम चाहेंगे ऐसे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने आगे आकर ऐसे युवा को पहचाना और आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करने की ये आश्वासन दिया है। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। बहुत-बहुत शुभकामना। आप आगे बढ़िए और न्यूज़ हाट से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।